हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाला है 26 फरवरी 2026 को, उसका वायरल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में आप कहीं ये 40 क्वेश्चन को पूरा रट लेते हैं तो इसी के अंदर आपका जो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा उसमें से 10 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ मिलने वाला है। पिछले बार हम आप सभी को 10 वीडियो दिए थे, सिर्फ 10 वीडियो, और उसी से 40 में से 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच किया था। इस बार भी हम आपको 10 सेट देने वाले हैं खुद से, ठीक है, और मात्र 10 सेट आप कहीं पढ़ लेते तो इस बार 40 में से 40 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आपका मैच करने वाला है। ये हमारा वैसे दूसरा वीडियो है, आप कहीं पहला वीडियो नहीं देखे हैं, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट का आपको हम 10-10 वीडियो देंगे। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप आराम से हमारा सभी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, बहुत ही जल्दी तीसरा वीडियो आएगा। जैसे ही इस पर अभी ज़्यादा नहीं, 5 के व्यूज हो जाएगा 5000, वैसे ही हमारा अगला यानी कि तीसरा वीडियो केमिस्ट्री का अपलोड होगा। बाकी अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं ये कमेंट में जरूर बताना है। देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल फॉर विच L बराबर 3। देखिए L मतलब होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, L का वैल्यू दिया है 3। कहता है इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि L बराबर 3 है मान वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए बहुत आसान है सर, देखिए L बराबर है 3, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि L का वैल्यू शुरू होता है 0 से, ठीक है। L का वैल्यू 0 से शुरू होता है, L बराबर 1, L बराबर 2 और L बराबर जनरली 3 और भी होता है, लेकिन मेन यहाँ तक याद रखना है आपको। जब L का वैल्यू 0 होता है तब ये होता है आपका S सबसेल, L का वैल्यू जब 1 होता है तब ये होता है आपका P सबसेल, ठीक है। L का वैल्यू जब 2 होता है तो होता है ये D सबसेल, L का वैल्यू जब 3 होता है तो होता है ये F सबसेल। आपको पता है कि S में होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे L का वैल्यू है 3, है ना, L का वैल्यू कितना है 3, तो इसमें से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14, कितने 14। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोगों का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। पूरी एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे ऑप्शन खाली बोल के और चला गया, ठीक है। और जितना आप क्वेश्चन बताएंगे बस उसको पूरा रट लेना सर, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। भले आपका सिलेबस कंप्लीट हो या फिर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी नहीं देखिएगा, रट भी जाइएगा ना, तो सारा क्वेश्चन हमारे पेपर से ही मिलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो चाहते हैं कि भैया हम क्लास 12 में भी बहुत आपके जैसा टॉपर बनना चाहते हैं, हमारे जैसा आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर कहीं बनना चाहते हैं, तो हमारा क्लास 12 के लिए आ चुका है हमारा वरदान बैच। इस बैच का प्राइस जो है वो 2 फरवरी तक, कब तक, 2 फरवरी तक है, सिर्फ 599। वैसे इसका प्राइस है 999, लेकिन ये आपको 2 फरवरी तक मिलेगा 599 में। कहीं 2 फरवरी 2026 के बाद आप इसको खरीदते हैं तो इसका प्राइस बढ़ के हो जाने वाला है तकरीबन 799, ठीक है। उसके बाद और देरी कीजिएगा तो इसका प्राइस हो जाएगा 999, और इसमें से हम आपको पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट हम आपको बताने वाले हैं। आप कहीं दूसरे जगह ऑनलाइन कहीं खरीदते हैं तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का कम से कम आपको 500 लगेगा, और समझ सकते हैं हम आपको मात्र 500 के अंदर आपको 3-3 सब्जेक्ट दे रहे हैं, और वो भी एक टॉपर आपको पढ़ाएगा। और ऐसा नहीं कि इस भैया पीडीएफ पर पढ़ाइएगा कि नहीं, डिजिटल बोर्ड पर आपका क्लास होने वाला है। डिजिटल बोर्ड पूरी सेटअप लग चुका है, कैमरा वगैरह सब कुछ आ चुका है ना। बस अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, इससे अभी हम घर से बाहर है, हम तुरंत जैसे ही घर जाएंगे आपका सारा क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होने वाला है, ठीक है। तो जो अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका काफ़ी बचत होगा। तो कहाँ मिलेगा क्लास, तो टारगेट टॉपर 95 ऐप पर, ठीक है। आपको प्ले स्टोर से टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करना है और ज्वाइन करना है हमारा वरदान बैच। आपको सामने नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि हमको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, थोड़ा रिप्लाई देर से मिलेगा लेकिन आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज, है ना, यानी भारी जल का आणविक द्रव्यमान है, क्या है सर। तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, हैवी वाटर होता है आपका D2O, D मतलब होता है ड्यूटेरियम, और इसका मास होता है, आपको पता है H2 को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसका मास होता है 2, है ना। तो
इसका मास है 2, डी का 2d है तो 2 दूनी 4, इसका मास हो गया 4। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो टोटल मास देखेंगे 16 और 4 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और हमारा जितना भी क्लास रहेगा आपको बैच में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्लास चलेगा, मतलब हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। आप फिजिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं चाहे केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा डिटेल्स में एकदम बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसको फिक्स कर लीजिए आपके फाइनल एग्जाम के लिए कि कौन इन चारों में से कौन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करता है। तो जिसमें वॉल्यूम यानी कि जिसमें आपका आ जाएगा आयतन, वो अलग करेगा आपका टेम्परेचर पर डिपेंड। जैसे मोलैरिटी बराबर होता है आपका मोल्स पर लीटर, N/V मोल्स पर लीटर है ना, क्या होता है मोल्स पर लीटर, यानी कि N/V इसका होता है फॉर्मूला। तो इसी में आ गया आपका वॉल्यूम, किसमें मोलैरिटी में, बाकी किसी में नहीं आता है। तो आपका जो मोलरता है यानी मोलैरिटी है, यही आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ये कई बार आपका फाइनल एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का नाम दे दिया है 2p। बोल रहा है इसके लिए n और l का वैल्यू क्या होगा। n मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो हमेशा ध्यान में दीजिएगा, पहले लिखा रहता है n और फिर लिखा रहता है l। तो n देखिए पहले लिखा यानी कि n का वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए n का वैल्यू है 2। अब कैसे जानेंगे कि l का वैल्यू, तो अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए कि l का वैल्यू जब रहेगा क्या चीज 0, तब ये होता है आपका s। L का वैल्यू जब रहता है 1 तो ये होता है आपका P, L का वैल्यू जब रहता है आपका 2 तो ये रहता है D, और L का वैल्यू जब रहता है 3 तो ये रहता है F। अभी कुछ देर पहले बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए L का वैल्यू क्या, तो आपका है P, तो L का वैल्यू देखिए यहाँ है P, तो इसका नंबर का मान कितना आ जाएगा 1, है ना। तो बस ये वाला आपको याद रखना सर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना हो गया सर 1, L बराबर कितना आ गया 1, तो N बराबर 2 और L बराबर 1 आपका कहाँ है, N बराबर 2 L बराबर 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। पूरा एक्सप्लेन के साथ बता रहे हैं, पूरा यूट्यूब पर आपको इतना एक्सप्लेन और इतना सटीक जानकारी, आपको इतना सटीक आंसर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। कहते हैं इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें है। ये क्वेश्चन हम आपको इसके पहले वाला सेट में भी बताए थे। निम्नलिखित में से किस परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, किस परमाणुओं में जो होगा वो संख्या सबसे अधिक होगा, किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे, तो जिसमें ज्यादा मोल्स होंगे। जैसे यहाँ पे 1 ग्राम आपका कैल्शियम है तो इसका मोल्स निकालेंगे, जिसके ज्यादा मोल्स उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम। तो कैसे निकालेंगे, मोल्स बराबर क्या होता है गिवन मास बता मोलर मास। इसका मास गिवन दिया 1 ग्राम, इसका कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। ठीक है, 1/40 हो गया। सोडियम का गिवन मास है 1 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 23, 1/23 हो गया। आता है Cl2, इसका गिवन मास है 1, इसका मोलर मास होता है 35.5 मतलब 35.5। 2 क्लोरीन है तो इसका हो गया 71। अब आता है यहाँ पे 1 ग्राम लिथियम, तो इसका गिवन मास है 1 और इसका मोलर मास होता है 7। तो सबसे ज्यादा मोल्स आप देखिएगा, सबसे बड़ा वैल्यू देगा आपका 1/7, तो सबसे ज्यादा मोल्स आ जाएगा 1 ग्राम लिथियम का। तो सबसे ज्यादा मोल्स आया 1 ग्राम लिथियम का, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स भी किसमें प्रेजेंट होगा, तो आपका 1 ग्राम लिथियम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है Fe कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। आयरन, Fe मतलब होता है आयरन, लोहा जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसका निकालना ऐसा नहीं कि रटना है, सो इसका निकालने का तरीका होता है आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है मतलब परमाणु संख्या होता है वो होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आर्गन का होता है 18, क्या होता है 18। आर्गन के बाद आता है यहाँ पे क्या चीज, तो आर्गन के बाद आता है यहाँ पे 4s और आता है 3d। ठीक है, तो 18 को हम हमेशा इसमें भर देंगे, 26 है तो 18 2 20 और 6 26। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा, डी वाला में भरा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया ना सर, तो ये कहलाएगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा, डी ब्लॉक का ये तत्व है। बहुत ही ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन। यानी 16 ग्राम मिथेन को हम लोग जब जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो कहता है हमको कितना ग्राम यहाँ पे वाटर मिलेगा, यानी कि जल हमको कितना मिलेगा। बहुत आसान है सर, देखिए हमेशा ध्यान देना कि कंबशन कर रहे हैं मिथेन मतलब होता है CH4। इसका कंबशन कर रहे हैं मैंने इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान देना 2 चीज़ मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिलता है हमको H2 यानी कि वाटर। इसको करेंगे पहले बैलेंस। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे करेंगे 2, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ है 2 ऑक्सीजन और यहाँ है आपका
टोटल 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 करेंगे तब हुआ ये बैलेंस। अब मीथेन यानी कितना लिया है यहाँ पे 16 ग्राम लिया है, ठीक है 16 ग्राम लिया है, और हमको पूछ रहा है कि कितना वाटर मिलेगा, ठीक है, यानी इन दोनों में हमको रिलेशन पूछ रहा है। तो आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे CH4 है कितना, बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 1 मोल, और हमको यहाँ पे वाटर मिल रहा है 2 मोल, यानी कि 1 मोल हम लोग कहीं मिथेन लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे जल 2 मोल मिलेगा, इसका डबल मिलेगा, ठीक है। तो 1 मोल कहीं ये लेंगे तो हमको मिलेगा ये 2 मोल, यानी डबल मिलेगा। तो आपको पता है सबसे पहले इसका मोल निकालिए, CH4 का, कार्बन का मास होता है 12 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 हाइड्रोजन है तो इसका मास होगा 4, तो ये है आपका 16। इसका मोल्स कितना है, तो 1 मोल्स में रहता है 16 ग्राम, और यहाँ 1 मोल लिया ही गया है, यानी कि 16 ग्राम ही लिया गया है। तो 1 मोल ये है, यानी 16 ग्राम लिए तो ये बनेगा 2 मोल। वाटर कितना बनेगा 2 मोल, तो 1 मोल वाटर कितना होता है H2, तो एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 प्लस 16 18 ग्राम। तो एक मोल में है वाटर 18 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, एकदम रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो ही नहीं सकता। तो कैसे जानेंगे सर, देखिए बहुत आसान है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, सबसे पहले 1s होता है, फिर आपका 2s होता है, फिर होता है 2p होता है, फिर होता है 3s होता है, फिर होता है यहाँ पे 3p होता है, फिर होता है 4s होता है, 4 क्या होता है, फिर 3d होता है। बस इतने आपको याद कर लेना, एकदम रट लेना, यही होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए 2p है यहाँ पे, 2p4 है, 2p होता है, हाँ 2p है, चलो ये पहला वाला सही है, लेकिन यहाँ है 2d है सर, 2d कहीं नजर आ रहा है सर, 2 कहीं नहीं है, d है लेकिन 3d है यहाँ पे, 2d है ये नहीं है, 2s और 2p खाली, तो यही वाला आपका गलत है, यही वाला पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना आसान है, लेकिन बच्चा लोग जब पढ़ेगा नहीं तो हो जाएगा गलत। बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4th सेल ऑफ कॉपर एटम इज, बहुत ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर परमाणु के चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत आसान है सर, कैसे करेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कितना होता है सर 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो ऐसे इसको और तोड़ के भी कर सकते हैं, 1s2 आपका होगा, फिर 2s2, फिर होगा यहाँ पे 2p6, फिर होगा यहाँ पे 3s2, फिर यहाँ पे 3s के बाद आएगा यहाँ पे 3p6 है ना, 3p6, फिर आता है यहाँ पे 4s2, फिर आएगा यहाँ पे 3d। अब यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना आराम से। हम लोग कर चुके हैं कितना, 6 2 8 6 14 2 16 2 18 को भर चुके हैं, हमको भरना 29, तो इसमें जाएगा 1 19, और फिर आता है यहाँ पे 3d 10, 19 और 10 29। यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, नियम से 4s में 2 होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए 9, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि 4s में 1 रहता है और 3d ले लेता है 10, क्योंकि ये हाफ स्टेबल और फुल स्टेबल वाला यहाँ पे रूल लगता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4th सेल में कितना होगा, तो 4 नंबर कहाँ लिखा है देखिए यहाँ पे, तो 4th सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए 4s1 है ना, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज किसका है, इसके पहले वाला भी इसको बताएं, लेकिन में से किसका आकार सबसे बड़ा है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो साइज बड़ा होते जाता है, साइज बड़ा होते जाता है, ठीक है। और जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज धीरे धीरे छोटा होने लगता है, जेड इफेक्ट के कारण, है ना, जिसको न्यूक्लियर चार्ज के भी हम लोग कारण बोलते हैं। तो साइज धीरे धीरे छोटा होने लगता है। और यहाँ हमको दिया है 2 चीज़, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, पहले होता है मैग्नीशियम और इसके बाद इधर आता है एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज, लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज किसका है, तो जो पहले उसका साइज बड़ा रहेगा ना, तो मैग्नीशियम का साइज यहाँ पे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आप बोलिएगा भैया इधर काहे नहीं ध्यान दिए, तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी किसी पर प्लस चार्ज रहेगा तो उसका साइज हमेशा छोटा रहता है, जितना प्लस चार्ज उसका साइज उतना छोटा। जैसे इस पर Al3+ है यहाँ पे, है ना, तो 3 को प्लस है तो ये सबसे छोटा रहेगा, तो सबसे छोटा कहीं यहाँ पे बोलता तो एल्युमिनियम 3+ मारते, ठीक है। सबसे बड़ा बोला तो मैग्नीशियम होगा, क्यों होगा वो भी समझा दिए। चलिए आगे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बहुत आसान है। परमाणु संख्या 35 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होगा, तो हमेशा ध्यान देना ये होता है आपका S यहाँ पे रहता है, P यहाँ पे रहता है, D यहाँ पे रहता है, नीचे F रहता है। तो ये 35 बोला है, तो 30 तक रहता है D ब्लॉक वाला, 30 के बाद वाला किस में रहेगा, P ब्लॉक में, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा यहाँ पे P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहता है आपको आईपीएसी सैंपल बताना है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जिसका 129 है, 129 परमाणु संख्या, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। पहले इसको पूछता था लेकिन हम बता दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
परमाणु क्रमांक 129 वाले तत्व का आईपीएसी नेम क्या होगा? इसका एक रूल होता है, जब जीरो रहेगा तो जीरो को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं नील, बस इसको याद रख लेना, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना। जीरो को बोलते हैं नील, है ना। 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं हम लोग बाई, है ना। 3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई, क्या बोलते हैं? ट्राई, है ना। 4 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्वाड, क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। 5 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पेंट, क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। 6 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हैक्स, क्या बोलते हैं? हैक्स बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, 7 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हैप्ट, 8 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑक्ट, क्या बोलते हैं? ऑक्ट। और 9 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इन, क्या बोलते हैं सर? इन बोलते हैं, हमेशा ध्यान देना, इन बोलते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले है 1, तो 1 को हम लोग बोलते हैं अन, अन का पहला डिजिट क्या है? यू, तो शॉर्ट में इसको लिखेंगे यू, ठीक है। 2 को हम लोग बोलते हैं बाई, बाई का सबसे पहला डिजिट क्या है? बी, तो इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे बी, क्या नाम देंगे सर? बी, तो यू बी हो गया। और अगला नंबर है 9, 9 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इन, इन का सबसे पहला डिजिट क्या है? ई, क्या है? ई, तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा यू बी ई, यू बी ई, यू बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये है क्या? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हेलोजन बिलोंग्स टू, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, हेलोजन का संबंध किस समूह से है? तो हमेशा ध्यान में रखना, ग्रुप 17 जो होता है, समूह 17 में हेलोजन, जिसमें आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 17 वाला, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये आपका एग्जाम में आएगा नहीं, ये आपके टॉपिक इसको हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमेशा ध्यान में देना, हाइड्रोजन आपका सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे साइन गैस मतलब होता है सिंथेसिस गैस ऑफ मिक्सचर ऑफ, यानी कि जो साइन गैस होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? यानी कि सिन गैस किस चीज़ का मिक्सचर है? तो H2 और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग मिला देते तो बनता है साइन गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये वाला रट लेना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कहता है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट 5H2O में। कहता है कॉपर सल्फेट 5H2O में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन आबंध जल के अणु है, यानी कि कितना वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? तो कॉपर सल्फेट 5H2O में, तो हमेशा एक होगा, कितना होगा? एक, है ना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग का सही हो जाएगा। ऐसा नहीं देखना कि हाइड्रोजन 5 को तो 5 सही मारोगे, हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब कैटायन इज मोस्ट स्टेबल, निम्नलिखित में से किस कार्ब धनायन का जो अस्तित्व है वो सबसे अधिक है? कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो हमेशा ध्यान देना कि जो आपका 3 डिग्री होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री, इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है आपका यहाँ पे 0 डिग्री। जनरली नहीं बोलेंगे लेकिन समझने के लिए बोल सकते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री होता कुछ नहीं है, समझने के लिए यूज करते हैं 0 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री। बोल सर ये डिग्री कैसे जानेंगे सर? तो देखिए यहाँ पे कार्ब कैटायन माने जिस पर प्लस है, तो मान लो सी पर यहाँ पे प्लस है, तो कार्ब कैटायन हम लोग डायरेक्ट इस तरह से देखेंगे कि 3 डिग्री माने कि जकर से डायरेक्ट 3 को कनेक्ट रहेगा, तो 3 को डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा तो 3 डिग्री, कहीं 2 को डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा तो 2 डिग्री, कहीं कार्ब कैटायन से ए को डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा कार्बन तो 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए CH3 3 गो है ब्रैकेट में, तो समझना कि C पर डायरेक्ट कनेक्ट है 3 गो, तो ये है आपका सबसे स्टेबल 3 डिग्री वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखिएगा, इसको कहीं लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जो आपका कार्ब कैटायन है वो है ये वाला, और इससे डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री है, ये है ना। अगर अगला देखिएगा तो ये कार्ब कैटायन ये है, इससे भी डायरेक्ट सिर्फ एक को कनेक्ट है, तो ये भी 1 डिग्री है। ये कार्ब कैटायन है, इससे एगो इधर कनेक्ट है डायरेक्ट, एगो इधर, ये 2 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा डिग्री कौन है? 3 डिग्री बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये भी आपका जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रोमोटोग्राफी, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है, देखना भी इसको नहीं है। अगला क्वेश्चन कॉपर, यहाँ पे Ca कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं ना, CaCO3 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइमस्टोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा? हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल गिव हाइड्रेट साल्ट। तो हमेशा ध्यान देना कौन सा अल्कली मेटल हाइड्रेट साल्ट देता है, यानी कि कौन सा क्षार धातु जल योजित लवण देता है। तो इसको बस याद कर लेना सर। इसका जो 21 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा सर? लिथियम। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक, आपको ये दे दिया है। कहता है कि इसमें से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा और क्या बोलता है हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3, है ना। बॉन्ड इज क्या बोलता है कि आपको एक कार्बनिक यौगिक दे दिया, इसमें बोला है कि जो कार्बन नंबर 2 है और जो कार्बन नंबर आपका 3 है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी कि उसका जो यहाँ पे संकरित कक्षक युग्म है वो क्या है। तो बहुत ईजी है सर। देखिए यहाँ पे आपका लिखा है, ये वाला आपका दे दिया है कार्बनिक यौगिक, तो यहाँ पे कार्बन दूसरा और तीसरा का बोला है, तो नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, कार्बन नंबर 3 ये वाला है आपका, है ना, कार्बन नंबर 4 आपका ये वाला है, कार्बन नंबर 5 ये वाला है और कार्बन नंबर 6 ये वाला है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 यानी कि इसका बारे में बात कर रहा है, देखना थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो कार्बन नंबर 2 आपका कौन है सर, तो कार्बन नंबर 2 आपका ये वाला है और कार्बन नंबर 3 आपका है ये वाला, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन का तरीका क्या होता है, एक ट्रिक बता रहे हैं। जब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इसको लेना है रट। अब यहाँ पे हमेशा फोकस करना, यहाँ पे क्या करना है, आराम से यहाँ पे फोकस करना थोड़ा सा, ठीक है, फोकस करना, ठीक, आराम से हम समझा रहे हैं। देखिए फोकस करना, ये है आपका क्या चीज, कार्बन नंबर 2 और ये कनेक्ट है, देखो एक तरफ है सिंगल बॉन्ड, एक तरफ है डबल बॉन्ड, तो ज्यादा बॉन्ड को प्रायोरिटी देना। तो यहाँ है मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड वाले को हम क्या बोले, प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे कार्बन है, इधर है सिंगल बॉन्ड से ये वाला कार्बन, लेकिन इधर है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड वाला देखेंगे हम लोग, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, यानी कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया सर, sp हो गया। कार्बन 3 देखो इधर भी सिंगल बॉन्ड है और इधर भी आपका सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो sp और sp नहीं, sp2 होगा ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 और sp3 ये आ गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। sp2 और sp3 क्या आ गया सर, तो इसका आ गया हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में, बोल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे हुआ समझा दिए पूरा पूरी ना, एकदम रट लेना उसको। अगला बोलता है कि द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलता है कि यहाँ पे कि आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ होगा वॉल्यूम और प्रेशर का वो कौन सा ग्राफ होगा, उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि नियत तापमान पर आयतन और दबाव के बीच का ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर का बारे में बात करेगा उसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, समतापी वक्र उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इजी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बच्चों को इससे दिक्कत होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट उसको पता नहीं होता है। कहता है दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज, यानी क्षार धातु में जो आयनन एंथैल्पी के घटने का क्रम क्या है। तो हमेशा ध्यान देना कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते, जब हम लोग क्या कहाँ से कहाँ तक जाते सर, तो जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते तो हमेशा ध्यान देना कि जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है सर वो क्या होता है, तो आपका घटता है। जब इधर से इधर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है सर, बढ़ता है, ठीक है, इस हमेशा ध्यान देना। यानी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। साइज बढ़ता है ऊपर से नीचे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, इधर साइज घटता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, है ना। अब बच्चे इसमें से बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, तो हमेशा ध्यान देना। देखिए इसमें बोल रहा है डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेंगे, फिर कम लेंगे, फिर कम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमेशा आपको ये ऊपर से नीचे वाला दिया है। देखिए सोडियम है आपका, है ना, हा ली ना कर, ऐसे है ना, हा ली, लिथियम ना कर, रब से फरियाद, ये वाला है आपका, ठीक है। ये दिया है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। यहाँ बोल रहा है डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखना है, यानी सबसे पहले लिखना है जिसका सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है आपका आरबी का, उससे छोटा है कैल्शियम का, उससे छोटा है सोडियम का, सबसे छोटा है आपका लिथियम का। तो सबसे कम इसमें से किसका सर, लिथियम का है। तो यहाँ पे सबसे आपका जो सबसे कम है किसका, तो यहाँ पे लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आरबी, फिर लिखेंगे के, फिर लिखेंगे Na, फिर लिखेंगे Li। तो 24 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इसको टिक मारना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। अगला देखिए दी शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। देखो NH3 ऐसे बनता है, एक H, दूसरा H, तीसरा H और यहाँ पे एक होता है लोन पेयर। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं पिरामिडल, क्या बोलते हैं, पिरामिड या फिर पिरामिडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। अगला बोलता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। इसका तो ट्रिक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या होगा, O2 का आबंध कोटि क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देना कि O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा
8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमेशा ध्यान में रहना, हम लोग एक ट्रिक रहता है, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से बढ़ेगा ना तो बॉन्ड ऑर्डर आधा घटता है। तो यहाँ 3 है तो इसका हो जाएगा 2.5, इसमें यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका हो जाएगा 2, 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसका हो जाएगा 1.5। किसी के पास यहाँ पे रहेगा 17 के बाद 14, 15, 16, 17, कहीं 18 है तो उसका हो जाएगा यहाँ पे 1। बस इतने 4 तक वैल्यू ये वैल्यूड होता है। फिर इससे कहीं नीचे भी जाएंगे, किसी के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी आधा घटेगा 3 में से तो हो जाएगा 2.5। किसी के पास कहीं 12 इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी आधा घटेगा तो हो जाएगा कितना, 2.5 के आधा घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। किसी के पास 11 है तो उसमें आधा घटाएंगे तो हो जाएगा 1.5। किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आधा घटाएंगे तो हो जाएगा 1। इस तरह से हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन है, और जब भी 16 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। तो ये वाला टेबल स्क्रीनशॉट लेके याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। बस ट्रिक से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। बाकी इसका कॉन्सेप्ट होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, वो लंबा लोचा, उससे उतना नहीं जाना है। क्वेश्चन आपको बनाने से मतलब रखना है, ठीक है। अगला कहता है एक सिस्टम है जिसमें से आपका क्या बोलता है, देयर नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कहता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना ही एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है। यानी ऐसा नहीं कहा जिसमें जो है परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्य का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, तो उसको हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, यानी कि हम लोग उसको विलगित निकाय बोलते हैं। तो 27 का सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही गणितीय व्यंजक है आपका, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बोलता है कि करेक्ट सही क्या है आपका, सही यहाँ पे बोल रहा है कि आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा यू बराबर दिया है डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू बराबर दिया है डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू, है ना। तो यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन दिया, बोलता है इसमें सही गणित है। देखो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या है सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो उससे ये वाला क्वेश्चन है। बोल भैया ये बताइएगा क्या, तो इसको आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर कहीं आप जानते हैं तो। बहुत इजी है, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या रहता है एक्सप्रेशन, वो वाला आपको सिर्फ क्या करना है, बताना है, ठीक है। बता लीजिएगा ना, बता लीजिएगा। देखिए सर होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू बराबर होता है आपका क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन बोला है कि देखिए यहाँ भी है क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ भी आपका ये वाला तो वैसे गलती है, यहाँ भी आपका क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इन दोनों में आपको छांटना है कि कौन सही है, या फिर बोल दीजिएगा नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको खुद से बताना, नहीं तो हम नए वीडियोज़ में इसका आंसर बता देंगे। कहता है इन दी गिवन स्पीसीज विच वन इज लेविस बेस। कहता है दिए गए स्पीसीज में कौन आपका लुईस क्षार है ना। लुईस क्षार कौन है, बहुत ईजी है। देखिए समझिए, आपको हम बताएं कि बेस और एसिड को कैसे पहचानेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना। लेविस एसिड और लेविस बेस को कैसे पहचानेंगे, तो हमेशा ध्यान देना कि कोई भी चीज़ कहीं है आपका एसिड, क्या है सर, एसिड है, एसिड है, और कोई चीज़ है कहीं बेस। तो आपको पता है एसिड का काम होता है H प्लस को डोनेट करना, तो जिस पर प्लस रहेगा हमेशा उसको समझिएगा कि वो है एसिड, ठीक है। बेस का काम होता है कि OH माइनस को हाँ वही H प्लस को गेन करना, या फिर OH माइनस को डोनेट करना, इस तरह से होता है। तो बेस में हमेशा रहेगा माइनस, ठीक। बोल भैया माइनस कहीं नहीं रहेगा तो इसमें एक रहता है लोन पेयर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेस। और लोन पेयर हमेशा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रहेगा। तो देखिएगा प्लस है तो बोलिएगा लेविस एसिड, तो प्लस इन चारों में से किसी में नहीं है। बेस है तो बेस के लिए चाहिए माइनस, बोल सर माइनस भी नहीं है, तब जाना है कहाँ पे, लोन पेयर में। तो कहीं लोन पेयर अब नहीं दिखेगा, नहीं तो कहाँ देखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से कोई एक चीज आ गया तो उसी को बोल देंगे वो है आपका लेविस बेस। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें और इसमें आपको दिख रहा है नाइट्रोजन यहाँ है और ऑक्सीजन यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जनरली नहीं है, एक साथ OH है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, तो बस यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इसमें है लोन पेयर। तो ये हो गया आपका लुईस बेस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH। देखिए NH पर 2 माइनस है, बोलता है इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। हम आपको बताएं, नहीं बताएं तो आज जो नया पहला वीडियो देखना है उसको देख लीजिए। वैसे इससे पहले बताए थे कि जब बोलेगा कॉन्जुगेट एसिड तो समझ लेना है कि दिया गया बेस है, क्या है, दिया गया बेस है। और आपको पता है बेसिक जो नियम रहता है, एसिड बोलते हैं किसको, जो H प्लस को डोनेट करता है, और बेस किसको बोलते हैं, जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, माने H प्लस को ग्रहण करता है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज, कॉन्जुगेट एसिड। तो हम लोग माने कि ये आपका क्या है, बेस है, और बेस का काम क्या होता है, H प्लस को लेना, तो इसमें H प्लस जोड़ देंगे, H प्लस जोड़ देंगे तो NH है तो बन जाएगा NH2।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज इतना। देखिए कितना सिंपल है, कहता है कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का यानी H+ का कंसंट्रेशन वो दे दिया आपका 10 पर पावर -5 m। ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, इसको बनाना आसान है, 10 पर पावर -5 m। तो कहता है इसका pH क्या होगा, यानी शीतल पेय के एक नमूने में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10 पर पावर -5 मोलैरिटी दे दिया है, तो इसका pH पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, pH बराबर होता है आपका -log कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो बस दे दिया है H+ का कंसंट्रेशन -log H+ का कंसंट्रेशन है 10 पर पावर -5। नियम क्या कहता है कि इसका जो यहाँ पे बेस है, क्या सर आपका ये जो आपका बेस बोल रहे हैं 10 पर पावर जो है किसका, लॉग का। तो लॉग 10 पर पावर जितना भी रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाता है। बोल सर नहीं समझ में आया, जैसे लॉग है और 10 पर पावर कहीं 30 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 30। लॉग है 10 पर पावर कहीं -20 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -20। तो यहाँ लॉग है और इसका पावर है -5 तो इसका वैल्यू कितना हो गया सर, पूरा लॉग 10 पर पावर -5 का वैल्यू कितना हो गया सर, -5। और पहले से है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली pH कितना आ जाएगा, +5। तो pH कितना आ गया, +5। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। कहता है H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरा है उसको मानेंगे X। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस का प्लस प्लस देंगे बीच में, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का हो गया 4 दूनी 8 यानी -8 हो गया बराबर 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये वाला -8 उधर जाएगा, हो जाएगा +8, और ये वाला 2 वाला प्लस है उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस। तो 8 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसको याद कर लेना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ClO4- ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोलता है नेचर ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है। तो हमेशा ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति होता है एसिडिक, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही, अम्लीय होता है। ठीक है, अब कहता है अगला कि थर्मोडायनेमिकली क्या बोलता है, वही ना है, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, यानी कि उष्मागतिकीय रूप से, है ना, थर्मोडायनेमिक्स से ही थर्मोडायनेमिकली बना है। ठीक है, कहता है क्या बोलता है, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी, अपनी सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन है कार्बन का, तो ग्रेफाइट जो रहता है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है कार्बन का। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन है। कहता है कि ऑन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, यानी कि बोरेक्स का जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है। तो हमेशा ध्यान देना कि बोरेक्स का जलीय विलयन हमेशा बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस 3-4 क्वेश्चन है। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो बहुत इजी है, देखिए CH3 है, फिर CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH3। इसका ओजोनोलाइसिस यानी इसका रिएक्शन कराएंगे O3 के साथ। तो हमेशा इसका ट्रिक याद रखना कि O3 में से 2 गो ऑक्सीजन आएगा और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे तोड़ेगा और दोनों साइड ऑक्सीजन लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा। तो 2 ऑक्सीजन आया और बना लेगा CH3 CHO, CH3 CHO, यानी कि बन जाएगा CH3 CHO। कितना मॉलिक्यूल, इसका 2 मॉलिक्यूल, तो CH3 CHO, CH3 CHO। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, है ना। 2 मॉलिक्यूल भले नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा CH3 CHO, इसी को मारना है टिक। बोलता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, ये तो ईजी है। कहता है दी गई अभिक्रिया का उत्पादन क्या होगा, है ना, उत्पाद क्या होगा। देखिए CH3 CH2 है, यहाँ HCl टूटेगा H+ में Cl- में, तो यहाँ पे ये जाएगा और डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और बनाएगा सिंगल बॉन्ड। और देखिए H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ है। क्लोरीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन, तो कम हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो बना लेगा CH3 फिर CH और Cl। देखो CH3 CH और फिर Cl आ गया, फिर लास्ट में है CH2 है और एक हाइड्रोजन आ गया, तो CH3 बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग मार्कोनिक ऑप्स रूल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन बस 2 क्वेश्चन है। कहता है कि व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ, देखिए इसका IPAC नेम बोल रहा है, कितना आसान है। CH3 फिर यहाँ पे CH2 फिर यहाँ पे CH और देखिए हम बोले ब्रैकेट वाला बगल वाला पर लटकल रहता है, Cl देखो यहाँ पे लटकल है और फिर है यहाँ पे CH3, कुछ नहीं तो हमेशा समझना सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे सर 1 2 3 4। भले इधर से नंबरिंग क्योंकि ब्रांच इधर से पहले आ रहा है इसलिए 1 2 3 4 इसका नंबरिंग कर दिए, है ना।
अब नियम कहता है पहले लिखो ब्रांच का नाम, तो 2 नंबर पे है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो, तो देखो 2 क्लोरो खाली यही है, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बी आप सही मार सकते हैं। पूरा नाम नहीं भी पता तो डायरेक्ट सही मारो, लेकिन आगे लिख सकते हैं 2 क्लोरो हो गया मेथ इथ प्रॉप ब्यूट, तो 2 क्लोरो ब्यूट है, देखो यही सही आंसर है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप टिक मार सकते हैं। अगला बोलता है दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज, कितना आसान है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर, O3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आप कहीं इच्छा है तो आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं एग्जाम के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देख लीजिए पहले कि क्वेश्चन में मैच करता है कि नहीं करता है ना। बाकी आप अपने भैया से पूछ सकते हैं, बस कंडीशन वही है कि आप लेट से ज्वाइन कीजिएगा, तो जहाँ प्राइस है 999, तो हो सकता है कि आपको 100 रुपया डिस्काउंट देके यहाँ पे आपको 899 रुपया लगे, है ना। लेकिन अभी जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ लगेगा 599, कुछ दिन बाद जुड़ते हैं तो हो सकता है लगेगा 799। ठीक है, तो ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो तुरंत जुड़ सकते हैं सर, एक टॉपर के साथ पढ़ने का मौका आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में बताना कि अगला वीडियोस आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए।